हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बीआरएस का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मई 24। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बीआरएस बनाते टाइम ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इस डेट के बाद हो रहा है मतलब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था 31 मई को, एंड वो बीआरएस में रिकॉर्ड होता है। एंड बीआरएस में हेडिंग में भी वो डेट लिखना होगा, बीआरएस एज ऑन 31 मई 24। ओपनिंग बैलेंस भी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। पिछले अपने क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था, तो पूरे बीआरएस में हमने कैश बुक में ही चेंजेस करके उसको पासबुक से मैच किया था। इस बार बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, सो बैंक बीआरएस बना रही है और बैंक पासबुक में चेंजेस करके उसको कैश बुक के साथ मैच करेगी। सेकेंड पॉइंट जो है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है बट पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसको हम लोग नेगेटिव कॉलम लेस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 1545। नेक्स्ट, चेक्स ऑफ 36,000 वर डिपॉजिटेड बट चेक ऑफ 11,800 कलेक्टेड इन जून। सो हमने 36,000 के चेक डिपॉजिट किए, उसमें से 11,800 जून में कलेक्ट हो रहा है आफ्टर 31 में, मतलब 11,800 कलेक्ट नहीं हुआ। जब हम चेक रिसीव करते हैं और डिपॉजिट करते हैं हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, बट वो कलेक्ट नहीं हुआ तो पासबुक अभी भी सेम है। ओपनिंग बैलेंस अपना पासबुक है, हमको पासबुक में ही चेंजेस करने हैं, अकॉर्डिंगली पासबुक पे हम कर लेंगे ऐड। सो प्लस चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, अमाउंट है 11,800। नेक्स्ट, बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड 4,100 फ्रॉम अ कस्टमर। सो बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट किया कस्टमर से, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। हमको नहीं पता कैश बुक का बैलेंस सेम है, हमको चेंजेस पासबुक में करने हैं, सो पासबुक से हम करेंगे माइनस। सो माइनस अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक और अमाउंट है 4,100। नेक्स्ट, checks of 26,800 were drawn but a check of 4,800 was encashed only in June। चेक ड्रॉन मतलब हम चेक इश्यू कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, और उसमें से 4,800 जून में एनकैश हुआ, मतलब मई के मंथ में वो प्रेजेंट नहीं हुआ। जब हम चेक इश्यू करेंगे कैश बुक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, पासबुक सेम है। अब एनकैश नहीं हुआ तो हम पासबुक में चेंजेस करना है, तो पासबुक से माइनस करेंगे। सो माइनस चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड और उसका अमाउंट है 4,800। नेक्स्ट, बैंक हैज डेबिटेड 45 फॉर बैंक चार्जेस। अब बैंक में डेबिट साइड मतलब पेमेंट साइड, सो पासबुक में अगर डेबिट हुआ है तो बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट किया है, ऑटोमेटिकली पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक सेम है। हमको चेंजेस पासबुक में करने हैं, तो पासबुक में हम लोग कर देंगे ऐड। सो प्लस बैंक चार्जेस 45। नेक्स्ट, 16,200 withdrawn from bank but no entry was made in the cash book। अब जब हम बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, बट हमने कैश बुक में उसको एंटर ही नहीं किया, कैश बुक का बैलेंस सेम रह गया। अब हमको पासबुक में करना पड़ेगा ऐड। सो अमाउंट विड्रॉन not recorded in cash book and amount है 16,200। एक बार सारे ट्रांजैक्शंस एंटर हो गए
तो लेजर को जैसे बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कॉलम का टोटल, अब यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है ऐड कॉलम का टोटल ज्यादा है, माइनस कॉलम का टोटल कम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव था तो हमने लेस कॉलम में लिखा है, तो फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का आएगा वो भी ऐड कॉलम में आना चाहिए जो ऑपोजिट साइड पे है। अगर ऐड कॉलम में बैलेंस आता तो वो भी नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक हो जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस कॉलम में हमने ओपनिंग बैलेंस शुरू किया उसी कॉलम में कम पड़ रहा है और वहीं पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। सो अगर ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव था तो क्लोजिंग बैलेंस अब पॉजिटिव हो जाएगा कैश बुक का। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर ऑपोजिट साइड आ रहा है तो सब सही है, बट अगर सेम साइड पे बैलेंस आ जाता है क्लोजिंग भी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ओपनिंग अगर नेगेटिव है तो क्लोजिंग पॉजिटिव, ओपनिंग पॉजिटिव है तो क्लोजिंग नेगेटिव। सो यहाँ पे हम टोटल निकालते हैं। सो 20, 27, 28,045 दोनों तरफ यही टोटल लिखेंगे। यहाँ का टोटल 8, 9, 96, 10,445। तो यहाँ से हमको माइनस करना है 10,445। सो बैलेंस आ जाएगा 17,600। एंड लेस कॉलम में शुरू करके लेस में ही बैलेंस आ रहा है, तो ये नॉर्मल बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा। अगर ये बैलेंस ऐड कॉलम में आता तो वो हो जाता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।